हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट एसडब्ल्यूएल ऑफ चेन स्लिंग एंड उसके बाद जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट एसडब्ल्यूएल ऑफ फाइबर रोप एंड सिंथेटिक रोप। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट एसडब्ल्यूएल ऑफ चेन। तो एसडब्ल्यूएल चेन का निकालने के इसमें कुछ चीज़ों का है जो ध्यान रखना होगा। सबसे पहले द SWL ऑफ चेन डिटरमाइन द ग्रेड। इसमें ग्रेड का मुख्य भूमिका होता है और इसको हम ग्रेड के थ्रू ही निकाल सकते हैं। तो इसमें ग्रेड का यहाँ पे निर्देशन बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे टू कैलकुलेट द SWL लिफ्टिंग चेन इन। तो ये जो इसका SWL निकालेगा वो किलोग्राम में निकलेगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का कि स्क्वायर द डायामीटर। तो डायामीटर को स्क्वायर करना जो कि mm में रहेगा एंड मल्टीप्लाई विथ ग्रेड जी, यानी जो ग्रेड इसमें दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे ग्रेड एक्चुअली होता क्या है। तो ग्रेड में यहाँ पे ग्रेड का एक दिया है कि ग्रेड अगर 80 का है, इसमें चेन बनाने का जो मटेरियल होता है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम आता है। तो इसमें फॉर ग्रेड 80 चेन, अगर ग्रेड 80 चेन है तो वहाँ पे 0.4 का इस्तेमाल होगा। और अगर उससे नीचे है, अगर ग्रेड 30 और 40 है चेन, तो उसमें है जो ओनली यूज 0.3, ठीक है। तो इसके आधार पे यहाँ किया गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला जब बनेगा SWL जो होगा चेन स्लिंग को निकालने का, वो होगा डी स्क्वायर इंटू ग्रेड और इंटू जो ग्रेड रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे वैल्यू का, अगर 80 ग्रेड है तो वैल्यू 0.4 होगा और अगर 30 और 40 ग्रेड है तो उसका वैल्यू 0.3 होगा। तो ये फॉर्मूला आपने देखा कैसे आया। फॉर्मूला SW जगह इसमें लिखता है कि ग्रेड होगा SW लिफ्टिंग इन किलोग्राम। तो इसमें क्या करना है, स्क्वायर द डायामीटर। तो स्क्वायर को डायामीटर किया एंड मल्टीप्लाई विद द ग्रेड, मल्टीप्लाई द ग्रेड किया और ग्रेड का जो वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकाला है हमने वो 80 ग्रेड का निकाला है। यहाँ पे हम 30 और 40 ग्रेड में नहीं गए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, कोई भी चेन स्लिंग हमारे पास है जिसकी डायामीटर जो यहाँ पे है कितनी है, 10 mm है, ठीक है। वो कितने ग्रेड का स्लिंग है, चेन स्लिंग है, वो 80 ग्रेड का है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, SW = D² जो कि mm में रहेगा इंटू ग्रेड इंटू जी। 80 का है तो क्या होगा 0.4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको D² को D इंटू ए लिख सकते हैं, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे जो चेन का डाया लिया है वो 10 mm लिया है, तो यहाँ 10 इंटू 10 इंटू 80, क्योंकि ग्रेड 80 का हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो 80 इंटू 0.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 32 और इस पे 2 शून्य आएगा, एक निकल जाएगा और एक जीरो ये आ जाएगा तो 2 बाहर हो गया, यानी 3200 kg। इसको टन में अगर करेंगे तो 1000 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 1000 से अगर आप वहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3.2 टन। तो चलिए अभी आपने देखा कि स्लिंग का हम हैं जो कि SWL कैसे निकाल सकते हैं और उसका क्या फॉर्मूला है उसके बारे में जाना। तो यहाँ हमने जो चीज़ों को जाना है, यहाँ पे ग्रेड इसका जो डिपेंड करता है, ग्रेड पे डिपेंड करता है वो कौन सा ग्रेड का स्लिंग है, तो उसको देना है। उसके बाद उस ग्रेड के अनुसार उसका वैल्यू क्या होता है, उससे उसका मल्टीप्लाई होगा और D² होगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपके पास ग्रेड का पता नहीं है और ये फॉर्मूला बहुत ही टिपिकल लगता है तो एक दूसरा फॉर्मूला भी है इसको निकालने का, सेकेंड फॉर्मूला फॉर चेन स्लिंग। तो सेकेंड फॉर्मूला इसका SWL निकालने के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है 32D² जो कि mm में रहेगा, ठीक है। 32D²। यहाँ पे हम अगर इसी को लेके चले 10 mm वाले को, अगर इसी का एग्जांपल यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 32 इंटू D² मतलब 10 mm, तो 10 इंटू 10, ठीक है। इसका मतलब होगा 3200 kg। और इसको भी अगर हम इसी तरह टन में चेंज करना चाहें तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड होगा तो 3.2 टन निकल गया। तो यहाँ पे आप दोनों फॉर्मूला समझ गए, एक में ग्रेड की जरूरत पड़ती है, दूसरे में ग्रेड की जरूरत ओनली है जो डाया की जरूरत पड़ती है। अगर डाया हमें पता है तो हम चेन स्लिंग का यहाँ पे SWL इजिली निकाल सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि फाइबर रोप या सिंथेटिक रोप का SWL कैसे निकाला जा सकता है।
तो यहाँ पे देखिए फाइबर रोप और सिंथेटिक रोप का फॉर्मूला निकालने का है। इसमें टू कैलकुलेट SWL फाइबर रोप सिंथेटिक रोप 1 किलोग्राम में आएगा। तो इसमें क्या करना है, स्क्वायर द रोप डाया इन मिलीमीटर। तो इसको सिर्फ स्क्वायर करना है, जो रोप का डाया दिया हुआ है उसको स्क्वायर करना है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा SWL इक्वल टू डी स्क्वायर ओनली। सपोज कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ कोई भी डाया अगर हमने स्लिंग का लिया, वहाँ पे 25 mm का हमने लिया यहाँ पे, तो SWL क्या होगा, डी स्क्वायर, ओनली डी स्क्वायर, जो कि 1 kg में आएगा। ठीक है, तो यहाँ d जो mm में दिया हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू यहाँ kg में आएगा, तो d इंटू डे हो गया, यानी 25 mm का हमने लिया है यहाँ पे, तो 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना होगा, 625 kg। ठीक है, इसको टन में अगर चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0625 टन हो गया। तो ये भी इजीली समझ गए कि कोई भी फाइबर रोप है या सिंथेटिक रोप है तो उसका SWL निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर, एंड डी शुड बी ऑलवेज इन mm, और SWL जो निकलेगा ऑलवेज इन kg। ठीक है, अब kg में निकलने के बाद उसको टन बनाना है, तो आप 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। आशा करते हैं अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।